बातें कम करो ना, फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। तुम पापा बेटी जल्दी। हाँ यार निकलते चलो बेटी। कह रहे थे लेट आएंगे, फिर भी इतना लेट कभी नहीं करते हैं। मुझे घबराहट सी हो रही है। स्नेहा बेटी, स्नेहा बेटी, बेटी स्नेहा। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? बताइए अंकल, पापा कहाँ हैं? बेटी, जब हम लोग काम से लौट रहे थे ना, तब एक ट्रक ने तुम्हारे पापा को टक्कर मार दिया और मैं तुम्हें लेने आया हूँ बेटी। चलो जल्दी चलो बेटी। पर उसका अपना परिवार होने के कारण वह उसे अपने चर्च के फादर के पास ले गई और फादर और सोफिया की मदद से स्नेहा 12वीं तक की पढ़ाई हॉस्टल। तुम यहाँ पर कैसे हो बेटी? तुम्हारी सारी परीक्षाएं खत्म हो गई क्या? हाँ आंटी, मेरी परीक्षा सब समाप्त हो चुकी है। आप लोगों की मदद से इस अनाथ बच्ची के लिए भी जीवन में एक राह मिल गई। ऐसा ना कहो बेटी, ईश्वर तुम्हारे साथ है और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम अनाथ नहीं हो बेटी। आंटी, यह जो तस्वीर है यह किसकी है? ये अपने हाथों में लैंप लिए क्यों खड़ी है? यही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हम सभी नर्सों की आदर्श। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल आप सभी नर्सों का आदर्श। क्या आप मुझे उनके बारे में
कुछ क्यों, बहुत कुछ बता सकती हूँ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन साहस, करुणा और दुनिया को बेहतर बनाने की अटूट कोशिशों का प्रतीक है। उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में सन 1820 ईस्वी में एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में हुआ। आपको बेटी हुई है। उनका पालन पोषण पूरी सुविधाओं और उच्च शिक्षा के बीच हुआ, लेकिन उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि उनके जीवन का मकसद केवल विलासिता में जीना ही नहीं, बल्कि उनके जीवन का मकसद तो कुछ और ही था। फ्लोरेंस, आई एम प्राउड ऑफ यू। हमें आप पर गर्व है, क्योंकि आप एक ज्ञानी और नेक बच्ची हैं, जिनकी तारीफ हमारे मोहल्ले के लगभग सभी लोग करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप बड़े होकर इस समाज में कुछ उच्च श्रेणी के पद को हासिल करें। थैंक यू डैड, लेकिन मेरा मन इस समाज के पीड़ित, लाचार और बीमारियों से ग्रस्त लोगों को देखकर द्रवित हो उठता है। अतः मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मदद करूँ। यस बेटा, जरूर करो। तुमसे जितना हो सकता है उतना करो। उतना धन उनको मदद के रूप में दे सकती है जब तुम कमाने लगो। पर पिताजी, उससे बढ़कर मैं उनकी सेवा करना और उनका सहारा बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। क्या नर्स? बेटी, हमारे समाज में ये सम्मानजनक नौकरी नहीं है और उन मरीजों की सेवा करना ये हम लोगों का काम नहीं है। तुम एक सभ्य परिवार की बेटी हो। पर मम्मी, सेवा में कोई ऊंच नीच नहीं होती, यही मेरे जीवन का संकल्प है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोनों मेरा साथ देंगे। बेटी, इस जगह में इतना अंधेरा क्यों है और इतनी गंदगी है? हे ईश्वर, इस माहौल में तो मरीज और बीमार होते जाएंगे। सिस्टर्स, हम सबसे पहले इस जगह की सफाई करेंगे। स्वच्छता ही पहला इलाज है। फ्लोरेंस, हम आपके आभारी हैं। पता है, आपने साफ सफाई, मरीजों की देखभाल की नई प्रक्रिया जो लागू की है, आपके प्रयासों का असर जल्दी ही दिखाई देने लगा है और मृत्यु दर भी तेजी से कम हो रहा है। सिस्टर, आप रात में भी हमारी देखभाल करने के लिए लैब लेकर अस्पताल में घूमती है और हम मरीजों की देखभाल करती है। आप एक अलग अंदाज में हमारे लिए काम करती हैं सिस्टर। यस सिस्टर, इसीलिए हम सैनिक आपको प्यार से लेडी इन द लैंड कहते हैं। आपने हमारी जिंदगी बचाया है। हम जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार हैं, आपके ऋणी हैं। हमने अपना कर्तव्य मात्र निभाया है। वाह, सच में उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के कारण कितने सारे लोगों की जान बचाई है। सन 1860 ईस्वी में फ्लोरेंस ने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस की स्थापना की और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ नर्स की सबसे बड़ी शक्ति उसके कर्तव्य के प्रतिबद्धता का पाठ
पढ़ाया जाता है। सिस्टर्स, नर्सिंग केवल दवाई देना नहीं, बल्कि रोगी के लिए सही वातावरण बनाना है। स्वच्छ पानी, हवा और प्रकाश प्रकृति के चिकित्सक हैं। हाँ, ये प्रकृति के चिकित्सक हैं। मदर, हमें मार्ग दिखाइए। हम चाहते हैं, हम भी आप जैसे अनुशासन और करुणा भरी नर्सेस बनना चाहते हैं। मेरी बहनों, मैंने तुम्हें उच्च श्रेणी के नर्सेस बनाने की जिम्मेदारी ली है और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे तुम भी विश्व भर की सभी नर्सेस के लिए आदर्श बनो। अतः मैंने नोट्स और नर्सिंग पर आधारित एक किताब लिखा है जो विश्व भर के नर्सिंग के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगा। मदर, आपने अपनी साहस, करुणा और दृढ़ निश्चय से असंभव से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। अतः हम आपके इस अद्भुत और अविस्मरणीय कार्य के लिए आपको ब्रिटेन का अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान ऑनर ऑफ मेरिट से सम्मानित करना चाहते हैं और आप यह सम्मान पाने वाली पहली महिला हैं। उनकी गरिमा इतनी बढ़ गई थी, उन्हें ब्रिटेन का अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान मिला। इतना ही नहीं, उन्हें सन 1883 में रॉयल रेड क्रॉस, सन 1908 में ऑनररी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, जो लंदन नगर द्वारा विशेष नागरिक का सम्मान माना जाता है। इस प्रकार कई सम्मानों से नवाजा गया। अब उनके पिता, जिसने फ्लोरेंस के पेशे को अपमानित माना, उन्हें ये सारे सम्मान साक्ष्य देते हैं कि नर्सिंग एक सम्मानजनक और पवित्र कार्य है। आंटी, मैं 12वीं के बाद यह उलझन में थी, आगे क्या पढ़ाई करूं? लेकिन मदर फ्लोरेंस के जीवन के बारे में सुनने के बाद मैं भी एक नर्स बनना चाहती हूँ। काश मेरे पिताजी आज जिंदा होते। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर विनती करती कि मुझे भी नर्सिंग करना है। जरूर मेरे पिताजी मेरी मदद करते। 12वीं तक तो आपने इस बोझ को अपने ऊपर लेकर संभाले रखा।